अखिलेश यादव ने यहां एक बार फिर से संविधान की चर्चा पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यहां चंद्रशेखर आजाद की तरह अब आप देखेंगे अखिलेश यादव का निशाना भी केंद्र पर। ये कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। संसद में सत्ता पक्ष पर अखिलेश यादव का बड़ा विरोध। चलिए चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 14वां दिन है। लोकसभा में बीते शुक्रवार को संविधान पर चर्चा हुई। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने अपने भाषण में सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सदन में प्रधानमंत्री मोदी की अनुपस्थिति पर चुटकी लेते हुए कहा, ये कैसी चर्चा संविधान की जो बिना प्रधान की। संविधान पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को याद किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं सबसे पहले लाखों लोग जिन्होंने भारत देश की आजादी पर अपनी जान न्यौछावर कर दी है। आजादी के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और तमाम हमारे वरिष्ठ लोग जिन्होंने हमें संविधान दिया, उन सभी को याद करना चाहता हूं। आज 13 तारीख को हम और आप सदन में बैठे हैं। आज के दिन एक ऐसी घटना घटी थी जब अगर यहाँ सुरक्षा कर्मियों ने अपने सूझबूझ और बहादुरी के साथ उन आतंकवादियों का मुकाबला ना किया होता तो हमारे देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता जो इस समय सदन में थे ना जाने क्या स्थिति बनती। उन्होंने कहा, मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत राज्यों का एक संघ है और हमें विविधता पर एकता पर गर्व है। ये हमारा संविधान है जिसने भाषा, क्षेत्र, धार्मिक और जाति विविधता वाले हमारे देश को एक साथ पर रखा है। अखिलेश यादव ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि हम उसके अनुसार कैसे काम करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैंने संविधान का निर्माण दलितों, बहिष्कृतों और वंचित वर्ग को अधिकार दिलाने के लिए किया है। ये वही संविधान है जो समय समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है। ये संविधान हमारी सुरक्षा है। संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही है कि 90% शोषित, उपेक्षित और पीड़ित वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा रक्षक है। उन्होंने कहा, संविधान हमारा सबसे बड़ा मददगार है। ये हमारे जैसे लोगों और देश के कमजोर लोगों के लिए, खासकर पीढ़ी के लिए संविधान जन्म और मरण का विषय है। संविधान ही लोकतंत्र की प्राण वायु है। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस संविधान पर लगभग 75 साल के बाद संसद में फिर से चर्चा हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा, आज हमारे देश की सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री अरुणाचल प्रदेश में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। वे ये जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गाँव बस गए हैं, ना जाने कितने घर बसवा दिए गए हैं। लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। हम अपनी सीमा में ही पीछे हटे हैं और चीन जो हमारी सीमा में अंदर आ गया था वो हमारी सीमाओं से आंशिक रूप से पीछे हटा है। उस सीमा के पास एक रेंजालंगा मेमोरियल बना था जिसे समय यहाँ लद्दाख को लेकर ये बात उठ रही थी। रेंजागला मेमोरियल को तोड़ दिया गया था। आज वे रेंजागल मेमोरियल वहां नहीं है। 75 साल बाद हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित है? क्या लद्दाख में हमारे फौजी वहीं खड़े हैं? उन्होंने कहा, आज देश में 140 करोड़ में से यहाँ पर 82 करोड़ लोग सरकारी अनाज का पर जिंदा हैं, जो देश को ये कहते हो कि हम दुनिया की सबसे रफ्तार से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। 3 बार यहाँ पहुंच गए हैं और ऊपर जाएंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब 22 नहीं बल्कि यहाँ पर 82 करोड़ लोग सरकारी अनाज पर जिंदा है, वहीं दूसरी तरफ देश की संपूर्ण संपत्ति के 2/3 हिस्से पर कुछ परिवारों का कब्जा हो। अगर सरकार इतनी बहादुरी और हिम्मत है तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 60% लोगों की यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय का डाटा जारी करे। अखिलेश ने कहा, हमारी यहाँ पर प्रस्तावना कहती है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य बने। क्या सरकार इस पर अमल कर रही है? देश अब आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।